ज़रा सोचिए, एक लड़की कहानियाँ लिखती है, संगीत बजाती है, बच्चों को कहानियाँ सुनाती है और दुनिया उसे जानती है दुनिया की सबसे खतरनाक महिला जासूस के रूप में। हिटलर की गुप्त रिपोर्टों में उसका नाम लाल रंग की स्याही से लिखा था, एक्सट्रीमली डेंजरस, यानी बेहद खतरनाक। वो कौन थी? एक सैनिक, एक हत्यारिन? नहीं, वो थी एक भारतीय मूल की शांत, डरपोक दिखने वाली लड़की, नाम नूर इनायत खान। आज आप वो कहानी सुनेंगे जिसे सुनकर आपको गर्व होगा और शायद आपकी आंखें भी नम होंगी। 20वीं सदी में बहुत सी जासूस आए, बहुत से हीरो बनाए गए, लेकिन इतिहास का एक पन्ना है जिसे दुनिया आज भी पढ़कर हैरान रह जाती है। कैसे एक भारतीय पिता और अमेरिकी माँ की बेटी, जो कहानियों की दुनिया में जीती थी, दुनिया के सबसे कठिन जासूसी नेटवर्क में घुसकर हिटलर की नींद उड़ा देती है। साल था 1914। मैसूर के एक शांत से घर में एक बच्ची जन्म लेती है। नाम रखा जाता है नूर। पिता इनायत खान एक महान सूफी संत और संगीतकार, माँ अमेरिकी मूल की एक अध्यापिका। नूर बचपन से ही अलग थी। उनके घर में धर्म, रंग, जाति, इन सब पर बात नहीं होती थी। सिखाया जाता था सब इंसान बराबर हैं। वो बेहद संवेदनशील थी। अगर कोई बच्चा रोता दिखे तो नूर पहले जाकर उसे चुप कराती थी। अगर कोई पक्षी घायल मिल जाए तो उसे बांधकर ठीक कर देती थी। संगीत, कहानियाँ, शांति, यही नूर की दुनिया थी। नूर बड़ी होती गई, परिवार पेरिस चला गया। वहाँ नूर ने हॉप और वीणा में महारत हासिल की। कहानियों की किताबें लिखी, बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम बनाए। हर जगह नूर को लोग एक कलाकार के रूप में जानते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही लड़की एक दिन नाजी जर्मनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी। साल था 1939। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर की सेना यूरोप को रौंदती जा रही थी और फिर पेरिस भी गिर गया। नूर के परिवार को शहर छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके दिल में एक आग जल रही थी। अन्याय के सामने चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। इसी सोच ने नूर की जिंदगी को बदल दिया। परिवार लंदन पहुंचा और नूर ने फौरन फैसला किया, मैं युद्ध में अपनी भूमिका निभाऊंगी। लेकिन क्या वो ना तो सैनिक थी, ना ही खतरनाक एजेंट की तरह दिखती थी। फिर भी उन्होंने ज्वाइन किया WAAF। यहाँ उन्होंने रेडियो ऑपरेशन सीखा और उनकी आवाज़, उनकी टाइपिंग, उनकी स्पीड सब परफेक्ट थी। ब्रिटेन को अपने सबसे खतरनाक मिशन के लिए चाहिए थे असली जासूस, जिन्हें भेजा जाएगा नाजी नियंत्रण फ्रांस में, जहाँ हर मोड़ पर मौत खड़ी है। और तभी नूर को चुना गया SOE। पर सबने विरोध किया। कई अफसरों ने कहा यह लड़की बहुत नाजुक है, ये डर जाएगी, ये जासूस नहीं बन सकती। लेकिन एक आदमी, म्यूरिक बुकमास्टर SOE के प्रमुख, बोले नूर में कुछ है जो किसी और में नहीं। नूर ने जासूसी की ट्रेनिंग ली, लेकिन कमज़ोर शूटिंग स्किल, लड़ाई में कमज़ोर। फिर भी एक चीज़ थी जो इन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी, उनकी ईमानदारी, धैर्य और हिम्मत। जुलाई 1943 एक रात अंधेरे में विमान उड़ता है और फ्रांस की ज़मीन पर पैराशूट से उतरती है नूर इनायत खान, कोड नेम मैडलिन, और बाद में दुश्मनों के बीच निकला नाम मैडम फोनेक्स, वो जो हमेशा राख से वापस उठने जैसी लगती थी। नूर की जिम्मेदारी थी ब्रिटेन और पेरिस में बचे फ्रेंच प्रतिरोध सेनानियों के बीच रेडियो कनेक्शन बनाना। जैसे ही नूर उतरी, कुछ ही दिनों में पूरा जासूसी नेटवर्क नाजियों ने तोड़ दिया। सभी पकड़े गए, सिर्फ एक बची, नूर। अब नाजियों को पता था कि कहीं ना कहीं एक अदृश्य रेडियो एजेंट छिपा है। नूर हफ्तों तक घर बदलती रहीं, छतों पर, बेसमेंट में, भीड़ में, कभी किसी दुकान के पीछे, कभी बेकरी में। वो रोज़ अपनी जान पर खेलकर ब्रिटेन तक संदेश भेजती थी। ब्रिटेन में कहा जाने लगा, अगर नूर पकड़ी गई, नेटवर्क खत्म। नाजी जर्मनी के लिए वो सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी। उन्होंने पेरिस में पोस्टर लगाए, हम इस रेडियो एजेंट को पकड़ेंगे। जर्मनी रेडियो डिटेंशन वैन लगाकर घूमती, लेकिन हर बार वह बच निकलती। उनकी हिम्मत, उनकी बुद्धि, सब कुछ कमाल था। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक गद्दार होता है। SOE नेटवर्क में ही एक महिला एजेंट ने नाजियों को नूर की लोकेशन बता दी। 1933 नूर को घेर लिया गया। नूर ने भागने की कोशिश की। उन पर काबू पाने के लिए 3 जर्मन सैनिकों को लगाना पड़ा।
इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की, इतनी ताकत। नूर को पेरिस की कुख्यात जेल में बंद किया गया। यातनाएं दी गईं, घंटों तक पूछताछ, हाथ में हथकड़ी, लेकिन नूर ने एक भी राज नहीं बताया। जर्मनी अधिकारी घबरा गए, ये लड़की है या पत्थर। उनका एक ही जवाब था, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। 3 महीने, 150 पूछताछ, टॉर्चर तक, नूर फिर भी नहीं टूटी। अंत में उसे भेजा गया जर्मन की कुख्यात जेल में। यहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटता था। नूर को अलग कोठरी में रखा गया, लेकिन वो हर रात दीवारों पर उंगलियों से खींचकर लिखती थीं, लिबर्टे, आज़ादी। 13 सितंबर 1944 सुबह सुबह नूर को बाहर लाया गया। उन्हें गोली मारने का आदेश था। उनके होठों से आखिरी शब्द निकला, लिबर्टे, आज़ादी। युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस को जब नूर की बहादुरी का सच पता चला तो दोनों देशों ने झुककर सलाम किया। ब्रिटेन ने उन्हें दिया जॉर्ज क्रॉस, फ्रांस ने दिया क्रॉक्स डे गिवेर। लंदन में उनकी प्रतिमा लगाई गई और इतिहास में उन्हें माना जाता है दुनिया की सबसे बहादुर रेडियो ऑपरेटर और महिला जासूसों में से। नूर इनायत खान, एक भारतीय बेटी जिसने अहिंसा में विश्वास रखते हुए भी अन्याय के खिलाफ लड़ना चुना। वो न बंदूक को प्यार करती थी न युद्ध को, लेकिन इंसानियत की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है, हिम्मत किसी भी हथियार से ज़्यादा ताकतवर होता है। नूर हमेशा जिंदा रहेंगी इतिहास के पन्नों में।